हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माफी चाहेंगे नहीं, चाहूंगा कि काफी वक्त के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करने का मौका मिला है। लेकिन क्या करें यार, बिजी बहुत हो जाते हैं हम सब। तो किन चक्करों में बिजी थे उसका तो बात करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं उसी लाइफ में, उसी जिंदगी में, उन्हीं व्यवधानों में बिजी रहते हैं। तो बात है तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही था आपसे, कभी ना कभी तो आज ही मिल लेते हैं। तो हम करते हैं समसामयिक विषयों पे चर्चा, और हम करते हैं कि क्या चल रहा है देश में। ऑफ कोर्स, इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान। तो यहाँ पे चल रही है आजकल मानसून सत्र, और उसमें सदन में चर्चा चल रही है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। तो विपक्ष कहना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ बिग फेलियर, और सरकार कहना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ मैसिव सक्सेस। तो मैं आज संसद टीवी पे लोकसभा चैनल का हाइलाइट्स देख रहा था। तो उसमें नीचे जो टैगलाइन चली आती है न्यूज में, वो कहती है कि मानसून सत्र में विशेष चर्चा, इंडियाज मैसिव सक्सेसफुल एक्यूरेट एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन सिंदूर। मतलब पूरा विपक्ष चर्चा करेगा 16 घंटे तक, लेकिन उसको ये नहीं पता जिस टॉपिक पे वो चर्चा कर रहे हैं, जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ है, उसमें ऑलरेडी चर्चा का कंक्लूजन 16 घंटे की चर्चा से पहले ही दे दिया गया है। तो ऐसा तो हमारा विपक्ष है। आज मैंने कई सारे नेताओं के भाषण सुने, लाइव नहीं सुने बट सबके सुने, और पूरे पूरे सुने। सबसे पहले मैंने माननीय तरुण गोगोई जी का भाषण सुना। कांग्रेस के नेता हैं, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने। फिर मैंने पी चिदम्बरम साहब का भाषण सुना, असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी सुना, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भी सुना। उसके बाद मैंने बीजेपी की तरफ से जो कुछ चुनिंदा भाषण सुने, एक तो तेजस्वी सूर्या का भाषण सुना, और मैंने सुना अमित शाह का फुल एंड फाइनल जवाब। तो अमित शाह के जवाब देने का तरीका है ना, बड़ा ही सॉलिड है। अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भैया, आपने सवाल पूछे थे ना, मैं दे रहा हूं ना जवाब। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने सवाल पूछा है, जवाब तो मैं देख के जाऊंगा। तो इस तरीके से अमित शाह जी बात करते हैं। तो अच्छा है, बहुत सारे नेता देखे, लेकिन संसद में अमित शाह जी जैसा बोलने वाला नेता, हो सकता है मेरी पुरानी पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में हमारे पिताजी देखा करते थे या और हमारे बड़े बड़े लोग देखा करते थे, उस टाइम शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, इंदिरा गांधी जी होंगी, बहुत सारे और बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति होंगे। बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि अमित शाह से ज्यादा सक्सेसफुल, क्या कहते हैं उसको, डोमिनेट करने वाला बंदा कोई और होगा। तो अच्छा लगा बस। लेकिन इतना है कि आज की डेट में इस सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ भी सरकार से सवाल पूछोगे ना, तो आप पे देशद्रोही का ठप्पा लगने में देर नहीं लगेगी। अगर आप चाहे कितने ही क्राइम कर लो, इस सरकार की हाँ में हाँ मिलाओगे, तो आप बड़े राष्ट्रभक्त हो, आप छोटी मोटी सोसाइटी के अध्यक्ष भी बन सकते हो। तो ऐसे ही है, बस चल रहा, चलते जा रहा, चलने देते हैं। हमने कौन सा क्रांतिकारी बनना है, हमने करनी है बस अपनी बातें। हम भी वही दुनिया में जी रहे हैं। मैंने सुना है यूट्यूब पे जिनके 3-3 लाख 4-4 लाख फॉलोअर है ना, वो भी खुश नहीं है भाई। वो भी अपने आप को छोटा मोटा यूट्यूबर बोलते हैं, और मेरे तो गिनती के 26 फॉलोअर हैं। मैं तो जो समुंदर के आगे एक बूंद होती है ना, बूंद का माइक्रो नैनो पिको वाला हिस्सा भी नहीं हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने की सोच रहा हूं, ना भाई। दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं ऊपर वाले ने, सब सही सलामत है। तो मुझे कमाई करने के लिए यूट्यूब की जरूरत है नहीं। बस आता किस लिए हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 40 साल की होगी लाइफ, आगे का कोई भरोसा होता नहीं है, 50 60 70 जितनी भी है। लेकिन जब हम चले जाएंगे
तो इस दुनिया में अपने फुटप्रिंट्स क्या छोड़ के जाएंगे? आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद, अगर कोई भूला भटका बंदा गलती से स्क्रॉल करते हुए हमारे विचारों को सुन ले और थोड़ा सा भी अगर वो मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके, तो फिर लगेगा ना कि हम पैदा हुए, बड़े हुए तो बच्चे हुए, बड़े हुए तो जवान हुए, और बड़े हुए तो अधेड़ हुए, और बड़े हुए तो ऐसे ही निकल लिए, बट हमने दुनिया के लिए क्या किया? तो मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद यही है कि मैं दुनिया में अपने कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ के जाना चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा गलती से भी अगर इन विचारों को सुने तो शायद ये उसकी जिंदगी में उसको हेल्प आउट करें। तो प्रस्तावना तो हो गई है बहुत, अब सुना देते हैं आपको 2 छोटी छोटी स्वरचित पोइम्स। पहली पोइम का शीर्षक है नफरत है या मोहब्बत। तो चलिए सुनते हैं। कहना बहुत चाहते हैं कभी कभी, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। पता होता है हमको कि हमने सुनने वालों को लात मार के निकाल दिया है, मगर हमको इसका अफसोस नहीं होता। उनको बुलाया तो नहीं था मैंने मेरी लाइफ में, उनको बुलाया तो नहीं था मैंने मेरी लाइफ में, मेरी मर्जी से तो नहीं आए थे वो। मैं तो खुश था बिना उनके भी, मेरी मस्ती में, मेरी जानो जिंदगानी में। मेरे दिल के करीब बन बैठे, जाने क्यों मेरे हबीब बन बैठे। पता होता है सुनने वालों को कि हमने लात मार के निकाल दिया है, मगर हमको इसका अफसोस नहीं होता। कोई खुश है बड़ी अमीरी में, देश को छोड़ के हबीबी में। कोई खुश ओईएम की गुलामी में, कोई खुश टर्म प्लान का ज्ञान बांटने में। कोई भी है नहीं ऐसा जो कहे कि बेटा खुश रहो, मस्त रहो, इंजॉय करो लाइफ को। पता होता है सुनने वालों को हमने लात मार के निकाल दिया है, मगर हमको इसका अफसोस नहीं होता। नहीं है गम मुझे किसी भी फसाने का, किसी भी दिल अजीज और जमाने का। मैं नहीं जानता कि वो क्या है, मेरी फितरत है यूं ही ऐसे ही जिए जाना। पता होता है सुनने वालों को हमने लात मार के निकाल दिया है, मगर हमको इसका अफसोस नहीं होता। तो थोड़ा हार्श था, अगर आपको ये हार्श लगा है तो अगले वाला तो पता नहीं आपको क्या लगेगा। तो ठीक है, एक और बात करते हैं ना। मैंने नहीं लगाना कोई भी स्टेटस, ना मैंने ना लगाना कोई भी स्टेटस। लगाता मैं अपने लिए हूं और सो कॉल्ड दोस्त हर्ट हो जाते हैं। बताओ, आजकल ये रह गया दुनिया पे, स्टेटस लगाओ, कहीं घूमने जाओ तो स्टेटस लगाओ, नए कपड़े पहनो तो स्टेटस लगाओ, कहीं मंदिर चले गए, पानी में डुबकी लगा रहे हैं, ट्यूबवेल में नहा रहे हैं तो स्टेटस लगाओ, हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कहीं भी चले जाओ स्टेटस लगाओ। स्टेटस लगाना तो मतलब ऐसा एक प्रथा बन गई है कि मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारी दुनिया में जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, कछू मत करो, वाकू खत्म करना है ना, तो वाकू स्टेटस पे लगा दो भाई साहब, 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो यही बातन पे हमने एक कविता लिखी है कि ना मैंने कोई स्टेटस ना लगानो, लगाऊं मैं अपने ले हूं और मेरे सो कॉल्ड दोस्त सारे हर्ट है जामे। अरे यार लिमिट में रह करो ना अपनी, वो भी क्या है, वो भी मुझे बतानी पड़ेगी। इंसल्ट करने को तुम मजाक के हो, जीव तमीज ना सिखाई तुम्हें तुम्हारे माँ बापन ने। जानते तो हो तुम कि मैं चीज का हूं, तुम्हें याद दिलाने की कोशिश भी करूं तो दिलाता मैं याद तुमको हूं, मेरे नए फॉलोवर रूठ जा, मैं लगाऊं स्टेटस में अपने ले हूं और मेरे पुराने दोस्त रूठ जा मैं। तो मेरे रहनुमा मत बने करो, मेरे सरकार भी मत बने करो। तुम्हें तो पता है जो तुम हो ना, तुमको मैं नहीं बनाया है। वाते ज्यादा अधिकार भी मत जमाए करो, वो हक मत जताए करो। तुम्हें तो याद ही है ना, तुम याद मत आए करो। दिलाऊं याद में काई और को हूं अपना स्टेटस लगा के, और मेरे सो कॉल्ड दोस्त बुरा मान जा मैं। बताओ क्या करूं मैं इनको।
जो तुम ना होगे तो मैं कौन के साथ हंसूंगो, ऐसो ख्याल आवे कभी कभी मन में। तुम कई गरज में मत रही हो, क्योंकि मुझे अभी भी दोस्त बनानो आवे। तुम मुझे रोक तो नहीं पाओगे, तुम मुझे खींच भी नहीं पाओगे। दिलाता हूं याद में कई और कहूं ये बात, बट मेरे नए फॉलोअर उठ जा। मैं स्टेटस लगाऊं तो मैं कई और के ले हूं, बट मेरे पुराने दोस्त रूठ जा मैं। तो आज के लिए इतना ही था। वैसे ये पोएम मैंने लिखी तो शुद्ध व्याकरण वाली हिंदी भाषा में थी, बट मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको इसी तरीके से सुनाऊं। आई होप आपको कैसी लगी होगी, अच्छी लगे बुरी लगे। भाई देखो, संडे को आना होता है लाइव, 2 दिन लेट आ रहे हैं, बिजी थे। और हमको तो तुमसे छुट्टी मांगने की भी जरूरत नहीं है। एक बंदा है, नाम ना ले रहा हूं, बड़ा क्रिकेट पे ज्ञान बांटे है, वाके हो रखे हैं करीब 2 मिलियन फॉलोअर। और वो एक दिन छुट्टी मारना चाहे ना तो वाके फॉलोअर वाकू, भैया लाइव नहीं आए, भैया लाइव आ जाओ, भैया ड्रॉ हो गया। तो उसके फॉलोअर्स को डंडा मार मार कर लाइव बुला लेते हैं। हमारे तो ऐसे भी नहीं है जो हमें लाइव बुलाएं। तो मैं छुट्टी मांगने की तुमसे परमिशन थोड़े ना मांगूंगा। मेरी मर्जी, मेरा फोन, मेरा यूट्यूब चैनल, ये सारे कंटेंट, सारे वीडियोस मेरे खुशी के लिए हैं। किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो मन फर्क नहीं पड़ता भाई। अपन आते हैं अपने एंजॉय के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, लेकिन जो बोलना है वो तो बोलेंगे। दैट्स इट।